जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 30वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे प्रयाग महात्म। लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास को आपके सामने वर्णन किया है। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहां उन्हें देवताओं को भी दुर्लभ मास स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए हुए भी प्राणी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का मुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाली यह यमुना जी हैं। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय ऋषिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुस के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यहीं सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं, वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर आकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं। जो जैसी कामना से यह स्नान करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों की मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस जी से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप ही उपदेश दें। लोमस जी बोले, हे वेद निधि, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वर्ण कर लिया। उन सबने लोमस जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म को पढ़ता है और सुनता है, उनकी समस्त पापों से मुक्ति होती है। उनको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह वैकुंठ को जाता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। बोल माघ मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।